हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है उदय ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। और आज हमारा टॉपिक है प्रायिकता। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि ये क्लास 10th का टॉपिक है। वैसे आमतौर पे सभी बच्चों के लिए 9th से स्टार्ट हो जाता है। 9th में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, क्या होती है प्रायिकता, क्या नहीं होती है। उसके पश्चात हम बाद में देखेंगे कि 10th क्लास में देखते हैं कि हम एक कुछ सिक्कों वाले प्रश्न करेंगे, कुछ पासे वाले और ताश वाले पत्तों के बारे में पढ़ते हैं। 11th और 12th में थोड़ा हाई लेवल का हो जाता है, प्रायिकता के साथ साथ कुछ और हो जाता है। तो चलिए आज क्लास 10th की प्रायिकता का स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका चैप्टर है 15/16, अंतिम चैप्टर है क्लास 10th। इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन और 6 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनता है प्रायिकता से। हम एनसीईआरटी के बेस से कर रहे हैं, तो इसका मतलब कंपटीशन एग्जाम में भी आपको फ़ायदा होगा और जो 10th क्लास के विद्यार्थी हैं उनको भी फ़ायदा होगा। सबसे पहले प्रायिकता होती क्या है? प्रायिकता को मैं यदि आम भाषा में कहूँ, आम भाषा में इसलिए प्रयोग ले रहा हूँ क्योंकि किताब में ये कहीं नहीं लिखा है कि प्रायिकता का मतलब होता है सट्टा। देखिए विद्यार्थी, प्रायिकता का सिंपल सा मतलब होता है सट्टा, यानी सट्टा बाज़ार आप जानते होंगे कि जैसे ड्रीम 11 वगैरह, वर्तमान में तो सब लीगल हो गया, पुराने ज़माने में इलीगल था। सट्टा आमतौर पे मैं इसलिए कहता हूँ इसको क्योंकि सट्टे में भी वही होता है जो प्रायिकता में होता है। सट्टा में क्या होता है? सट्टे में होता है कि पुराने कुछ आंकड़े होते हैं, पुराने आंकड़े होते हैं, उनको विश्लेषण कर, उन तथ्यों को विश्लेषण कर कुछ नया अनुमान लगाया जाता है, उसे हम कहते हैं सट्टा। प्रायिकता में भी सेम यही होता है कि हमें कुछ आंकड़े दिए हुए होते हैं जो कि निश्चित होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि एक सिक्के को उछालेंगे तो हमें पता है कि या तो भारत आएगा या पैसा। किताबी भाषा में इसको कहते हैं या तो हेड आएगा या टेल। तो कुछ आंकड़े होते हैं जो फिक्स आंकड़े होते हैं, उनमें से एक आंकड़ा आने की प्रायिकता क्या होती है? एक आंकड़े आने की संभावना, आंकड़ों की संभावना। संभावना क्या होती है? प्रायिकता। संभावना को प्रायिकता कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक सामान्य सा उदाहरण लेता हूँ जो सभी बच्चों को बताता हूँ कि मान लीजिए कि एक सप्ताह में मेरे घर पे मंडे को दाल बनी, अब उसके अगले दिन मान लीजिए मंगलवार था, मंगलवार को मेरे घर आलू बन गए। फिर बुधवार था, बुधवार को मान लीजिए वापस दाल बन गई। गुरुवार था तो गुरुवार को मान लीजिए भिंडी बन गई। और शुक्रवार को दाल बनी, शनिवार को आलू और रविवार को भी दाल बनी। तो सिंपल सी बात है, जब मैं सोमवार को वापस बोलूँगा कि मान लीजिए एक सोमवार ले लेते हैं या मान लीजिए अगले दिन, रविवार के अगले दिन मान लीजिए कौन सी सब्जी बनेगी, तो सिंपल सा दिख रहा है कि 7 दिन में से दाल लें, उसकी संभावना ज़्यादा है क्योंकि ये 4 बार आया, यानी 7 दिनों में से 4 बार मैं दाल बना रहा हूँ। इसका मतलब नेक्स्ट टाइम में भी दाल बनाने की संभावना भिंडी से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि भिंडी तो मैं कभी कभी बनाता हूँ, दाल में रोजाना बनाता हूँ। तो ये होगी प्रायिकता। तो इसका मतलब मैं दाल पे ही अपना पैसा लगाऊंगा, सट्टा लगाऊंगा तो दाल जीत जाएगी। ये होती है प्रायिकता। अब मुख्यतः प्रश्न कैसे आएंगे? तो प्रश्न आते हैं। प्रायिकता का सूत्र बता देता हूँ ऑफिशियल लैंग्वेज में। प्रायिकता का मतलब होता है कुछ पुराने आंकड़ों का विश्लेषण कर नए आंकड़ों का अनुमान लगाना, प्रायिकता कहलाता है। प्रायिकता सिंपल परिभाषा बता दी, कोई भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और प्रायिकता का सूत्र देखते हैं कि प्रायिकता होती क्या। अभी मैंने देखा प्रायिकता, प्रायिकता का मतलब होता है कि अनुकूल परिणामों की संख्या तथा कुल परिणामों की संख्या का अनुपात। हम इसे शॉर्ट रूप में यही बोलते हैं, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम क्या कहलाता है? प्रायिकता कहलाता है। अब एक एग्जाम्पल में आया, अनुकूल परिणाम क्या होता है? अनुकूल परिणाम का मतलब होता है कि जो परिणाम हमें चाहिए, यानी एग्जाम्पल के तौर पे मुझे दाल चाहिए थी तो दाल 4 बार आई है, इसको मैं कहता हूँ अनुकूल परिणाम। तथा टोटल कितने परिणाम है? 7, इसको मैं कहता हूँ कुल परिणाम। एग्जाम्पल के तौर पे एक सूत्र तो आपको मैंने बता दिया और एग्जाम्पल में हम आगे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। एक तो प्रायिकता का सूत्र होता है, दूसरा प्रायिकता को हम बोलते हैं P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार इज इक्वल टू ऑलवेज 1। ये चीज़ क्या होती है? इसका मतलब होता है प्रायिकता है और PE बार का मतलब होता है प्रायिकता नहीं है। एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 में से 50 जने 60 जने मान लीजिए 60 जने चाय पीते हैं, फिक्स है। और तो कितने जने चाय नहीं पीते? तो 40 जने चाय नहीं पीते। कैसे पता चला? 100 में से मैंने 60 निकाल दिए तो 40 बचे। उसी प्रकार P ऑफ E प्लस P ऑफ E नहीं बराबर 1, यानी जो P ऑफ E बराबर 1 माइनस P ऑफ E नहीं, इसका मैं उल्टा लिख दूंगा
पी ऑफ ई बार बराबर 1 माइनस पी ऑफ ई। मैंने इसके दो सूत्र ईजाद कर दिए हैं, यानी निकाल दिए हैं। आपको केवल एक सूत्र याद रखने की आवश्यकता है, वो है पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई नहीं बराबर 1। यानी प्रायिकता है और प्रायिकता नहीं है की संभावना हमेशा 1 होती है। इसको मैं मौखिक रूप से कैसे लिखता हूँ कि प्रायिकता का योग हमेशा, सभी प्रायिकताओं का योग हमेशा 1 होता है। और एक चीज़ आपको बता दूं कि प्रायिकता का जो मान होता है वो कभी भी 0 से कम नहीं होगा, या तो 0 के बराबर तो होगा लेकिन 0 से कभी भी कम नहीं हो सकता, तथा कभी भी 0 से बड़ा नहीं हो, सॉरी 1 से कभी बड़ा नहीं होगा। यानी प्रायिकता का मान कभी भी माइनस में नहीं आएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन बना था बच्चों, 2004 में बना था। प्रायिकता का क्वेश्चन कभी भी 0 से कम नहीं होगा, प्रायिकता का मान कभी भी 0 से कम नहीं होगा, तथा कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगा। प्रायिकता का मान हमेशा 0 से लेके 1 तक होगा, यानी 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, तथा इन दोनों के बीच वाला ही प्रायिकता का मान होता है। एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि इस प्रायिकता का मान होगा या नहीं होगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 2/3। इसका मान हमेशा हमको पता है कि 0.66 के आसपास आएगा। इसका मतलब ये 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो ये एक प्रायिकता का मान हो सकता है। अगर आपको पूछे कि -5 प्रायिकता है हो सकती है क्या, असंभव है। क्या हम कह सकते हैं कि प्रायिकता का मान 2 हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं होगा। तो प्रायिकता का मान हमेशा 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। मैंने कुछ 3 चीज़ें बताई आपको। पहला है प्रायिकता का सूत्र। प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणाम। दूसरा मैंने बता दिया सभी परिणामों का योग हमेशा 1 होता है, ना ही 0 से छोटा होगा ना ही 1 से बड़ा होगा, 0 और 1 के बीच में ही होगा। ये चीज़ बताई आपको मैंने। इससे हमने 2 नए सूत्र ईजाद किए। एक नंबर के 2004 में क्वेश्चन आए हुए हैं कि पी ऑफ ई बार बराबर, पक्षांतरण किया पी ऑफ ई बार में से पी ऑफ ई का, तो उधर चला गया, तो पी ऑफ ई बार बराबर 1 माइनस पी ऑफ ई। हमें पता है जो प्लस वाली चीज़ है उस तरफ जाती है तो माइनस में हो जाती हैं। ये चीज़ें हमने बहुत सारे अच्छे से याद कर ली। एक बार मैंने आपको बताया है, अब की बार हम याद भी करेंगे। प्रायिकता में ये तो होते हैं नॉर्मल 3 सूत्र, इससे ज़्यादा कोई सूत्र होता नहीं है। अब लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है आपके क्या, जानकारी, आंकड़े। आपको इसमें मुख्यतः 3 चीज़ें दिखेगी। एक तो दिखेगा सिक्का, पूरी प्रश्नावली में से 3 चीज़ें हैं। एक तो सिक्का, एक आएगा आपको पासा और एक आएगा आपकी ताश। इन 3 चीज़ों के अलावा आपके पास कुछ नहीं है इस प्रश्नावली में। सिक्का क्या होता है सब जानते हैं, बचपन नॉर्मल गुजरा होगा तो कॉइन के बारे में तो आप परिचित होंगे। सिक्का, 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का। इस सिक्के में कुछ अलग है। इस सिक्के में क्या आता है, एक तो हेड आता है और एक टेल आता है। अब कोई विद्यार्थी ये कमेंट मत कर दीजिएगा सर हम भारत पैसे में हेड कौन सा है, भारत पैसे में टेल कौन सा है। देखिए हेड और टेल का मतलब आप कुछ भी मान सकते हैं। हेड का मतलब होता है चित और टेल का मतलब मान लीजिए पट। याद रखने की ट्रिक, टी और टी आ रहे हैं तो टी का मतलब पट, बाकी वाला चित। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि पट और चित के आने की प्रायिकता मैं बता देता हूँ। दोनों पूछे तो चित आने की प्रायिकता भी 1/2 है। क्यों, टोटल परिणाम 2 हो गए और अनुकूल परिणाम 1 हो गया। पट आने की प्रायिकता भी 1/2 है। क्यों, मैंने बता दिया वही सेम वाला। एक तो बात ये, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी ऑफ ई बराबर 1, तो पी ऑफ ई 1/2, पी ऑफ ई बार बराबर 1 माइनस 1/2, क्योंकि पी ऑफ ई बार बराबर 1 माइनस पी ऑफ ई, तो इसका मान हो जाएगा 1/2। सेम बात ये, अगर मान लो सिक्के 2 हो जाए, क्वेश्चन आ जाए कि एक सिक्के को 2 बार उछालूँ या 2 सिक्कों को 1 बार उछालूँ, सेम बात है, तो प्रायिकता कुछ और आ जाती है। इसकी मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल हेड टेल, ये 4 परिणाम है 2 सिक्कों को उछालने पर है प्रायिकता में, या तो चित चित या चित पट या पट चित या पट पट। ये 4 परिणाम है। इन चारों के अलावा कोई और परिणाम हो ही नहीं सकता। क्या, 2 सिक्कों को उछालने पर। क्वेश्चन कैसे आएगा, न्यूनतम 1 चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, अधिकतम 2 चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नॉर्मल वाले प्रश्न हम आगे करने ही वाले हैं। पासा क्या होता है, पासा एक होता है बंद गनाब। बंद गनाब कैसे, जैसे बंद आकृति होती है, 3D आकृति होती है। 3D का मतलब त्रिविमीय। एक आपने रबड़ तो देखा होगा, रबड़ जैसा मान लेते हैं, ये एक पासा होता है। ये एक पासा है। पासे में आपको पता है 6 सतह होती है, 1 2 3 4 5 और नीचे वाली 6 सतह होती है। 6 पे कुछ अंक लिखे होते हैं, उसे हम पासा कहते हैं। कुछ संकेत भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं ABCDEF भी हो सकते हैं। संकेत का मतलब संकेत होता है। पासे की बहुत नॉर्मल परिभाषा है कि किसी घन
या घनाभ की छहों सतहों पर कुछ संकेत अंकित कर दें तो उसे हम पासा कहते हैं। अब पासे में क्या होता है प्रश्न, अगर एक पासे को उछालें तो कितने परिणाम आएंगे। सिंपल सी बात है, मैंने एक पासा उछाला तो या तो 1 आएगा या 2 आएगा, 3, 4 या 5 या 6 आ सकते हैं। इससे अलावा कोई परिणाम आएगा बिल्कुल नहीं। या ABCDEF आ सकता है, इसके अलावा कोई परिणाम नहीं आ सकता अगर सामान्य पासा हो तो। मान लीजिए इस पासे को मैं 2 बार फेंक दूं, यानी इस पासे को 2 बार फेंकूंगा तो टोटल पाएंगे परिणाम 36। और उन 36 को कैसे लिखते हैं मैं बताऊंगा। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे ही ऐसे 21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 लगातार आते आते आपको पता चल जाएगा 61 62 से डॉट 66 तक। ये नॉर्मल पासे के 2 बार फेंकने पर प्रायिकता के बारे में देखा। लास्ट और अंतिम आता ताश। ताश में हमेशा टोटल 52 पत्ते होते हैं, एक गुलाम होता है उसको छोड़ के। ताश में हमेशा 2 रंग होते हैं, एक तो लाल और एक काला। लाल पत्ते होते हैं वो 26 होते हैं, काले पत्ते होते हैं वो 26। मैं केवल रंग की बात कर रहा हूँ। लाल में भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ईंट और एक जिसे बोलते हैं चिड़ी। दूसरा क्या होता है